हेलो गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहे हैं प्रोबेबिलिटी के। सेक्शन सी का लास्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसके अलावा अगर आपकी बुक में मल्टीनोमियल है या नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत इजी है। सिर्फ कॉन्सेप्ट देखो, डेफिनेशन देखो, मूवमेंट्स या मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। इसके भी आपने सिर्फ मूवमेंट्स निकालने हैं और मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है, जो कि बहुत ईजी है। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लो। ये भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, ये भी नॉन नेगेटिव वैल्यूज पे लगता है, ज्यूम किया हुआ है। इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है क्यू की पावर एक्स इंटू पी। मेरे कहने का मतलब है कि 0 1 2 3 4 अप टू सोन चल रहे हैं, ये सारे के सारे फेलियर्स हो रहे हैं। कहीं ना कहीं एक लेट कर ली सक्सेस पी। तो अगर ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मैं सपोज कर लेता हूं x एलिमेंट है, x माइनस 1, क्योंकि 0 से शुरू की है, तो टोटल क्या होगी, टोटल फेलियर क्या होगी, फेलियर बराबर x फेलियर है, q की पावर x फेलियर है, और p मैंने एक सक्सेस ले ली। इसके बाद भी ये प्रोसेस चल रहा है। मैंने इस तरीके से फंक्शन लेट किया कि बहुत सारी फेलियर्स के बाद एक सक्सेस। जैसे कॉइन को टॉस करो, मैंने हेड सपोज किया। आप क्रिकेट मैच देखते हो, उसके अंदर क्या होता है, आजकल विराट कोहली जब कैप्टन था तो इंग्लैंड टूर पे गया, कहीं गया, क्वाइन टॉस किया फिर हार गया, क्वाइन टॉस किया फिर हार गया, लगातार 6-7 टाइम्स वो जब भी टॉसिंग में गया तो हारा है, मतलब कि उसकी सक्सेस नहीं आई। हेड मांगता है तो टेल आ जाता है, टेल मांगता है तो हेड आ जाता है। तो ये एक ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर बहुत सारी फेलियर है फिर सक्सेस है, फिर बहुत सारी फेलियर है सक्सेस है, इसका नाम ठीक है ज्योमेट्रिकल क्यों पड़ा। आप x की वैल्यू 0 पुट करो फॉर एग्जांपल, पहले समझ लो। आपने x की वैल्यू 0 पुट की, क्या आएगा p। 1 पुट करो q p, 2 पुट करो q स्क्वायर p, 3 पुट करो q का क्यूब इंटू p अप टू सोन। दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है p और कॉमन रेशियो क्या आ गई आपके पास q। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है, इसलिए इसका नाम ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि जब हम वैल्यूज पुटिंग कर रहे हैं एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रहा है। वही p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, और q की वैल्यू 1 माइनस p मीन्स p प्लस q इक्वल टू 1। तो डेफिनेशन इसकी बहुत आसान थी, कोई मुश्किल नहीं था। इसकी सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज करनी है, एक मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन और एक मूवमेंट्स। तो वो देखते हैं। ये आपको समझ आ गया कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज बन रही थी, इसलिए इसका नाम ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना। इसकी पहली प्रॉपर्टी बोलती है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। वो ही सेम कहानी mxt लिखते हैं, e की पावर एक्सपेक्टेशन ऑफ tx समेशन x की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, e की पावर tx px इक्वल टू x। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या दे रखा है आपके पास, e की पावर tx q की पावर x इंटू p। अब x वेरी करवाना है, p कांस्टेंट है, p बाहर आ जाएगा समेशन से, x 0 से इन्फिनिटी, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, q e की पावर t की होल की पावर x। ओपन कर दो समेशन, 0 पुट करोगे 1 पुट करोगे q e की पावर t, 2 पुट करोगे q e की पावर t का स्क्वायर, ये 1 आएगी पावर 2 एंड अप टू सोन इन्फिनिटी। ये ज्योमेट्रिक है तो क्या आएगा, दिस इज जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है। इसका फार्मूला क्या होता है, a ओवर 1 माइनस आर। a की वैल्यू क्या है यहाँ 1, r की वैल्यू क्या है इसके अंदर q e की पावर t। दिस इज कॉल्ड मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। बहुत इजी था, कोई मुश्किल काम नहीं था, बड़े इजीली फाइंड आउट हो गया। राइट डाउन प्लीज। दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट, मीन एंड वेरिएंस की कही है, वो ही कहानी है म्यू 1 डैश। क्या लिखते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x समेशन x 0 से इन्फिनिटी x p x इक्वल टू x, x 0 से इन्फिनिटी x, इसकी वैल्यू क्या होती है q की पावर x इंटू पी। बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा सब कुछ 0 बन जाएगा, तो इसके लिए हम यहाँ 1 से इन्फिनिटी ले लेते हैं।
अगर आपने लेना चाहते हो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पी तो कांस्टेंट है, पी को बाहर निकाल दो। टेक एक्स 1 टू इन्फिनिटी बिकॉज इक्वेशन नॉट चेंज, इक्वेशन इज नॉट चेंज, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस खत्म हो गया। समेशन ऊपर कर दो, क्यू प्लस 2q स्क्वायर प्लस 3q का क्यू प्लस अप टू सो। तो इसमें से जो चीज कॉमन निकलती है कॉमन निकाल दी, 1 प्लस 2q प्लस 3q स्क्वायर अप टू सो इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखो, ये एक्चुअली में फार्मूला होता है 1 माइनस क्यू का स्क्वायर। ये पूरे चीज का बाइनोमियल का फार्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर n। ये फार्मूला है बाइनोमियल का, ये फार्मूला है बाइनोमियल का। यहाँ -2 आएगा, ये -2 के साथ बाइनोमियल का फार्मूला, तभी माइनस माइनस प्लस बनता है। तो पी क्यू, 1 माइनस क्यू क्या होता है पी, आपको पता है पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या होती है 1, तो पी को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस क्यू, तो पी क्यू बाय पी स्क्वायर, पी कट गया क्यू बाय पी, मीन क्या आ गया आपके पास क्यू बाय पी। बस अब म्यू 2 डैश एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर समेशन एक्स 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर पी एक्स इक्वल टू एक्स। इस एक्स स्क्वायर को मैं बाइनोमियल में पॉइजन में लिखवा चुका हूं, कैसे लिखना है, ब्रेक कैसे करना है, सारों का सेम प्रोसेस है। 0 से इन्फिनिटी एक्स एक्स माइनस 1 प्लस एक्स क्यू की पावर एक्स इंटू पी, अलग अलग कर दो बस। एक्स 0 से इन्फिनिटी एक्स एक्स माइनस 1 क्यू की पावर एक्स इंटू पी समेशन एक्स 0 से इन्फिनिटी क्यू की पावर एक्स इंटू पी। ये सारी चीज़ आपने अभी सोल्व की है। सेम चीज़ आपके पास क्या आई है क्यू बाई पी। इसको x की वैल्यू 0 पुट करो 0, 1 पुट करो 0, इसलिए यहाँ पे 2 से भी शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट, पर कोई बात नहीं 0 कर लो। 2 पुट करोगे 2 माइनस 1 1, 2q स्क्वायर p, 3 पुट करोगे 6q p प्लस अप टू सो। ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या करना है, आसान है, बहुत आसान चल रहा है। इसके बाद क्या करना है, म्यू 2 डैश 2 कॉमन q स्क्वायर कॉमन p कॉमन, अंदर क्या बच गया 1 प्लस 3q प्लस अप टू सो, जो भी आएगा हमें उससे क्या लेना, जो भी आएगा। म्यू 2 डैश 2q स्क्वायर p, ये फार्मूला होता है बाइनोमियल का, जैसे ये आपने लिखा था सेम फार्मूला ये 3 के साथ है, तो 1 माइनस क्यू की पावर -3 प्लस q बाय p। म्यू 2 डैश 2q स्क्वायर p की पावर -3 प्लस q बाय p, क्योंकि p प्लस q किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो इसको p क्यूब आ गया 2q स्क्वायर p स्क्वायर, एक p कट गया q बाय p, एलसीएम ले लो, q बाय p कॉमन 2q बाय p प्लस 1। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, वेरिएंस निकाल लो। वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर। तो म्यू 2 डैश क्या आएगा, ये लिखना, ये लिख लो, ये लिखना, ये लिख लो, एक ही बात है। 2q स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q बाय p, q1 डैश म्यू q बाय p, q स्क्वायर p स्क्वायर। जब माइनस करोगे तो आपके पास वेरिएंस क्या आ गया, q स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q बाय p। जो चीज़ कॉमन निकलती है कॉमन निकाल दो, q बाय p, अंदर q प्लस p, एलसीएम भी ले लो p, q प्लस p क्या होता है 1, तो म्यू ट्यूब क्या आ गया q बाय p स्क्वायर। ये ही प्रूव करना था, ये दोनों चीज़ें कहा था प्रूव करने के लिए। अगर पेपर में आएगा तो स्टेट एंड प्रूव आएगा। स्टूडेंट्स मैंने आपको इसका अनदर मेथड भी सिखाया था, जब भी ये निकालना हो मैं आपको याद करवा देता हूँ, आप खुद करोगे ये चीज़। आपने किया था म्यू आर डैश इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स टी
t=0। तो ये एक और मेथड जिसने ये करना हो इससे कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही काम था। एक्चुअली में सेक्शन सी आपका प्रॉपर तरीके से खत्म हो गया। तो इसके क्वेश्चंस भी नहीं है ज्योमेट्री के, अगर सीधा आएगा तो डिफाइन, मीन या वेरिएंस, ये सारा पैटर्न सेम चला है। मैंने एक दो वीडियो इसकी इसलिए फालतू बनवाई है ताकि आपकी वीडियो छोटी बने, ताकि आप इजीली पढ़ सको। अब इसके बाद अगर फिर भी कोई डाउट है आपका तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसको अगली इस वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। अब हम अगली बार सेक्शन डी शुरू करेंगे, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इंट्रोडक्शन क्लास आप जरूर देखो ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो थैंक यू, आप मेरे साथ बने रहो। टेक केयर।